16 अगस्त को चुनाव आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की घोषणा की। विधानसभा के चुनाव की तारीख का ऐलान किया। 1 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखकर चुनाव आयोग से ये मांग की है कि चुनाव को टाल दिया जाए। बीजेपी हरियाणा अध्यक्ष के इस चिट्ठी के बाद एक राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ये बीजेपी की जो हार की हताशा है वो दिखा रही है। बीजेपी जो है कुछ दिन के लिए मोहलत मांग रही है, यही वजह है कि उन्होंने चिट्ठी लिखकर मांग की है। बीजेपी के अध्यक्ष ने जो चिट्ठी लिखा उसमें उन्होंने वजह भी बताई है। क्या वजह बताई है ये भी हम आपको बता देते हैं। इस चिट्ठी में मोहन लाल बरोड़ी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के, उन्होंने लिखा है कि 28 सितंबर 2024 और 29 सितंबर 2024 को प्रदेश के सभी सरकारी और निजी संस्थानों में अवकाश रहेगा। 1 अक्टूबर को मतदान दिवस होने के कारण इस दिन भी सभी सरकारी और निजी संस्थान बंद रहेंगे। फिर दिनांक 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश होगा। इस कारण न केवल सरकारी तथा गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए वरन निजी व्यवसायियों के लिए भी मात्र एक दिन 30 सितंबर का अवकाश लेकर 28 से 2 अक्टूबर तक 5 दिन के लंबे अवकाश पर जाने का अवसर उपलब्ध हो जाएगा। प्रदेश के अनेक परिवारों द्वारा इस लंबे अवकाश के कारण प्रदेश से बाहर जाने की प्रबल संभावना है। इससे निश्चित ही मतदान की प्रतिशतता में भारी कमी आएगी। इसके अतिरिक्त 2 अक्टूबर को आसोज की अमावस्या होने के कारण बीकानेर जिला की नौखा तहसील के मुकाम गांव में हर वर्ष की तरह लगने वाले मेले में भाग लेने के लिए हरियाणा के बिश्नोई समाज के अधिकांश लोग 1 अक्टूबर को वहां के लिए अवश्य प्रस्थान करेंगे। इस कारण भी वहां मतदान में कमी रहेगी। चुनाव आयोग को यह सतत आग्रह और प्रयास रहा है कि लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए अधिक से अधिक मतदाता मतदान में भाग ले। अतः उचित होगा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतदान के लिए निर्धारित तिथि 1 अक्टूबर 2024 की जगह बदलकर थोड़ा बाद में कर दी जाए। मतदान की तिथि निर्धारित करते समय यह भी ध्यान रखा जाए कि मतदान की तिथि से एक दिन पहले और मतदान के अगले दिन भी अवकाश न हो। हमारा मानना है कि ऐसा करने से मतदान अधिक से अधिक मतदाता भाग ले पाएंगे। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी चुनाव आयोग द्वारा मतदान की घोषित तिथि में बदलाव किया गया। उदाहरण के तौर पर पंजाब विधानसभा चुनाव का उदाहरण दिया गया है और अन्य उदाहरण दिए गए हैं और ये उम्मीद जताई गई है कि इस पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा चुनाव आयोग की ओर से। पंडित मोहन लाल बरोड़ी प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा बीजेपी, ये चिट्ठी में लिखा गया। तो आपने सुना कि जो लगातार छुट्टियां पड़ रही हैं उसका हवाला देते हुए बीजेपी ने ये मांग की है कि चुनाव को आगे बढ़ा दिया जाए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का ये कहना है कि पहले भी छुट्टी और बाद में भी छुट्टी होने की वजह से लोग बस्ता पैक करके बाहर जा सकते हैं। घूमने टहलने के लिए लंबा वीकेंड हो जाएगा और इसका फायदा लोग बाहर जाने के लिए उठा सकते हैं। इससे मतदान में कमी आएगी। ये बीजेपी की ओर से तर्क दिया गया है जो चुनाव की तारीख आगे बढ़वाने के लिए। इस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है ये भी हम आपको बता देते हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट कर लिखा है, ये चिट्ठी उन्होंने ट्वीट की है और इस चिट्ठी के साथ में उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि हरियाणा बीजेपी ने चुनाव आयोग को चुनाव टालने के लिए पत्र लिखा है, जो यह दर्शाता है कि बीजेपी चुनाव से किस कदर घबराई हुई है। अपनी हार सामने देख सत्ताधारी पार्टी द्वारा बचकाने तर्क दिए जा रहे हैं, क्योंकि उसके पास न कोई मुद्दा है, न जनता को बताने लायक कोई काम या उपलब्धि और न ही टिकट देने लायक 90 उम्मीदवार। इसलिए बीजेपी छुट्टियों का बहाना बनाकर चुनाव टालने की साजिश कर रही है। हरियाणा के मतदाता बेहद जागरूक हैं, वो कहीं छुट्टी मनाने नहीं जाएंगे बल्कि बीजेपी की छुट्टी करने के लिए भारी संख्या में मतदान केंद्र आकर वोट देंगे। तो ये एक तरीके से जो चुनाव आयोग की ओर से डेट जारी की गई है उस पर बीजेपी ने बदलाव करने की मांग की है। कहा है कि छुट्टी होने की वजह से मतदाता बाहर चले जाएंगे, जबकि कांग्रेस का कहना है कि न तो बीजेपी के पास उम्मीदवार है, न ही इनके पास मुद्दा है जिस पर वो चुनाव लड़ सके। ये उनकी हार की हताशा है। इस तरह का बयान कांग्रेस की ओर से आया है। इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।